हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हम सब लोग, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, यहाँ पर आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के बारे में। तो मेरे दोस्त, आपके लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। आपका रिजल्ट जारी होने वाला है सीबीटी 1 का, टीयर 1 एग्जाम 1 का आपका रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर होने वाला है। विभाग की ऑफिशियली मंजूरी मिल चुकी है। आपने अभी एक अपडेट देखी होगी रेलवे ग्रुप डी की, जिसका आपने देखा होगा, एक आपने ट्वीट देखा होगा रेलवे का, जिसके अंदर बता दिया गया आपका लेवल 1 की जो पोस्ट है उनका रिजल्ट के ऊपर भी बता दिया, यानी कि रेलवे अपने पार्ट पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं हम, अगस्त में सीबीटी 2 होगा भाई, ठीक है। यानी कि जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैंने बताया था कि इस टाइम तक अपनी तैयारी को प्रिपेयर रखिए, अपने आप को एकदम से परफेक्ट रखिए सीबीटी 2 के लिए, तो उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की थी तो उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि एग्जाम आपका सीबीटी 2 वाला है, ये बहुत जल्द होने वाला है अगस्त के अंदर। अगस्त में किस डेट से होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, इसके साथ ही 100% रियल जो आपकी कट ऑफ है वो आपको मैं बताने वाला हूं, ऑल जोन वाइज, किस जोन के अंदर कितने नंबर पर आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। इसके साथ ही देखिए जोन वाइज आपको मैं बताने वाला हूं, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो चलिए मेरे भाई शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आपको जो जैसे अभी नई भर्ती आ रही है ना, आपकी नई भर्ती को बताता हूँ। जो आरआरबी एएलपी की जो नई भर्ती है, एएलपी 2026-27 की जो नई भर्ती है, उसके ऊपर भी काफी बच्चों ने फॉर्म डाला होगा। तो उसके ऊपर मैंने बता दिया आपका आज की डेट तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं जोन वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग। यानी कि मैं आपका इस भर्ती की अपडेट भी दे रहा हूं और जो नई वाली भर्ती है उसकी भी अपडेट दे रहा हूं। टेक्नीशियन की अपडेट दे रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पैरामेडिकल स्टाफ है, आरआरबी जेई है, रेलवे की सभी भर्तियों की अपडेट हम आपको फिलहाल दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि आपको एक ही चैनल के माध्यम से काफी सारी जो भर्तियां हैं, काफी सारी भर्तियां उनकी अपडेट दी जा रही है। देखिए, परिणाम की तिथि, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का गणित और जोन वाइज कट ऑफ का स्टिक डेटा क्या कहता है, मैथमेटिकल जो एक आइडिया होता है वो क्या कहता है। स्टिक डेटा आपको बताने वाला हूँ, वैज्ञानिक विश्लेषण सीबीटी 2 की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, कितने नंबर आप लाओगे सीबीटी 2 के अंदर और किस तरीके से नंबर लाने हैं, ताकि आप बिल्कुल सेफ हो उसको अपने आगे के स्टेज के लिए। चलिए भाई देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया। वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखना। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को भगा भगा के देख लेते हैं, बाद में कमेंट करते हैं कि सर ये चीज आपने नहीं बताई, इस जोन का नहीं बताया, आपने ये चीज नहीं बताई। हालांकि वो चीज आपकी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, वो चीज यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, फिर भी बच्चों को डाउट रहता है कि सर आपने ये चीज नहीं बताई है। तो भाई आपको मैं लगभग सभी चीजें बता दूंगा। परीक्षा का ओवरव्यू, कंपटीशन का पैमाना क्या है। तो देखिए 10 लाख प्लस कुल आवेदन आए हैं। कुल फॉर्म की बात की जाए तो कुल फॉर्म आपके कितने आए हैं, 10 लाख प्लस आपके टोटल फॉर्म भरे गए हैं, ये फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन एग्जाम में जो कैंडिडेट पहुंचे वो कितने हैं, 70% एग्जाम में बच्चे पहुंचे, इससे कम, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम ही है। यानी कि कहें तो लगभग कितना आपका 7 लाख प्लस कैंडिडेट, प्लस नहीं है भाई, इसके अप्रोक्स मानिए 7 लाख के लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। यानी कि 70% देखें तो आपके 7 लाख बच्चों ने। अगर देखिए सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कितने होंगे, 15 गुना होंगे, तो कितने होंगे, 14,900, 14,000 आपके जो है 1,49,500, सॉरी 1,49,500 बच्चे क्या है सीबीटी 2 के लिए आपके क्वालिफाई होंगे। किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। उसके बाद में बात करें आपके कुल पद कितने हैं, 9970 प्लस कर देते हैं 1,000, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं आपके 10,970 आपके टोटल पद हो जाते हैं। तो इतने आपके टोटल पद हैं, क्योंकि भर्ती आपकी बड़ी है। अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे 15 गुना कैंडिडेट, तो आपके कितने होंगे, 1,49,500 नहीं है, इसके अंदर ये भी पोस्ट आपकी शामिल है। 15 गुना इसका करोगे 15,000 ये भी शामिल कर लेना, तो लगभग 1,60,65 के लोग बच्चे आपके सीबीटी 2 के लिए आएंगे, सीबीटी 2 के लिए बैठेंगे। ये सीबीटी 2 के लिए जितने बच्चे बैठेंगे इनके अंदर वही धुरंधर होगा जो अच्छे तरीके से अभी तैयारी कर रहा है, जो अभी तैयारी कर रहा है वही एग्जाम के अंदर पास हो पाएगा। अदरवाइज वही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, कुछ भी नहीं उखाड़ सकोगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें आपका क्या क्या कब कुछ क्या हो सकता है, तो एक बार रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए भाई,
ये डाटा आपका है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी क्योंकि ये डाटा बीच में से स्लाइड गायब हो गई थी। तो देखिए भाई क्या लिखा गया है, परिणाम में देरी क्यों, महत्वपूर्ण तिथियों की टाइमलाइन क्या कहती है, परिणाम में आपके रिजल्ट के अंदर देरी क्यों है, तो ये चीज समझिए। तो देखिए 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका CBT 1 परीक्षा, मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है, किसका, CBT 1 एग्जाम का। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज की बात की जाए तो 11 मार्च को कहता है री एग्जाम परीक्षा रद्द होने के कारण पुनः परीक्षा, यही देरी का मुख्य कारण है। री एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया गया है रेलवे की तरफ से 11 मार्च को, ठीक है। ये लगभग बच्चों का पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, 11 मार्च को आपका री एग्जाम हुआ जिसकी वजह से आपका डिले हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो आपका जून दूसरा तीसरा सप्ताह है, जून का दूसरा तीसरा सप्ताह है, यानी कि CBT 1 रिजल्ट 15 जून या तीसरे सप्ताह तक परिणाम संभावित। देखिए भाई डेट बता दे इसके अंदर आपकी क्या है, 15 जून को, 15 जून को रिजल्ट की जो डेट है ये एक्सपेक्टेड बता देगी, 15 जून के लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 15 जून को रिजल्ट आता तो कहां पर पता चलेगा, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, काफी सारे बच्चे इसके अंदर, लगभग 14,000 बच्चे लगभग इसके अंदर अभी ऐड है, क्योंकि उन बच्चों को पता है कि यहाँ पर ही सबसे पहले अपडेट दी जाती है, जो भी रिजल्ट की लिस्ट होती है, लिंक होता है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहना। मैं बात करूं अगर अगस्त पहला दूसरा सप्ताह CBT 2 की परीक्षा 100% है, अपनी तैयारी को तेज करें। पहला दूसरा सप्ताह है, अगर पहले दूसरे सप्ताह के बीच का मैं निकालूं तो लगभग मान के चल सकते हो 10 अगस्त, 10 अगस्त के अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए आपका एग्जाम CBT 2 का हो सकता है, इसके लगभग लगभग आपके चांसेस रहेंगे CBT 2 एग्जाम की। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, ठीक है, ये आपको मैंने बता दी भाई, ये चीजें आपको बता दी। अगर यहाँ पर बच्चों का डाउट रहता है कट्टो को लेकर कि भाई हमारी कट्टो क्या रह सकती है, सर हमारी कट्टो क्या रह सकती है ऑल जोन वाइज, तो कट्टो आपको मैं बता दूं अब की कट्टो कितनी हो सकती है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का मैथमेटिकल 25 अंक वाला पास, 30 वाला फेल कैसे, तो ये चीज समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये चीज समझिए किस तरीके से है। तो देखिए जो शिफ्ट आपकी हार्ड है, हार्ड शिफ्ट का ऑलरेडी डाटा आपको बताया गया है, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग से जुड़ जाइए, आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। जिन बच्चों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट के अंदर हुआ है, रा स्कोर जिनका 25 है, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव 15 प्लस तक अंक इसके अंदर जुड़ते हैं, तो हमारे कितने बनते हैं, 40 मार्क्स बन जाते हैं। और 40 मार्क्स पे कुछ कुछ जोन ऐसे हैं जिनके अंदर 100% नहीं है, कह सकते हैं सिलेक्शन है, ठीक है। परिणाम पास CBT 2 के लिए चयनित, यानी कि जो कैंडिडेट अगर नॉर्मलाइजेशन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाते हैं उनका CBT 2 100%। आसान शिफ्ट, मूल अंक रा स्कोर जिन बच्चों का 30 है, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव केवल +2 मिले। मान लीजिए यहाँ पर आपके भी 35 नंबर भी है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का मिला 2 नंबर यानी कि 37 बना, अगर मिला 3 नंबर तो यानी कि 38 बना। तो भाई इस कैंडिडेट से तो कहीं कितने ज्यादा पीछे है। इस तरीके से ये बच्चा रह सकता है, इसलिए कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा गेम चेंजर होता है जो कि नॉर्मल स्कोर वाले बच्चे को आगे तक पहुंचा देता है। अंतिम स्कोर 32 से 33 नंबर वाला बच्चा, देखिए परिणाम फेल, ऐसे बच्चे जो होते हैं जो कि रेस से सीधे सीधे और बाहर हो जाते हैं। अब देखिए भाई हार्ड शिफ्ट एनालिसिस मैट्रिक्स, आपकी शिफ्ट का स्तर क्या था। देखिए भाई तिथि 13 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ है। पहली शिफ्ट हार्ड है। अगर मैं बात करूं तो 17 फरवरी की सेकंड हार्ड है, 18 फरवरी की सेकंड हार्ड है। और इन शिफ्ट का डाटा अवेलेबल नहीं है, ये आपकी मध्यम 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 मध्यम, और ये आपकी आसान और ये आपकी आसान, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। इन शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन आपको मैं बताऊं, रेड जोन हाई कट्टो वाले जैसे प्रयागराज, पटना, भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़, गुवाहाटी, गोरखपुर, जम्मू एंड कश्मीर, यूआर से 41 से 44, ओबीसी से 39 से 42, ईडब्ल्यू से 37 से 40, एससी 34 से 37, एसटी 32 से 36 नंबर आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है इतने नंबर पे मेरे भाई। ग्रीन जोन की बात करूं मैं, सुरक्षित कम कट्टो वाले मुजफ्फरपुर, अजमेर, मालदा, बेंगलोर, रांची, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई और आपकी तिरुवनंतपुरम, इनके अंदर यूआर 37 से 42, ओबीसी 35 से 40, ईडब्ल्यूएस 34 से 38, एससी 32 से 33, एसटी 30 से 33 नंबर आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपकी लास्ट स्लाइड है जिसके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
ठीक है। देखिए निष्कर्ष अगला कदम क्या होना चाहिए, परिणाम का इंतजार नहीं करना है। अगर आपका इतना स्कोर के लगभग है तो आप शिफ्ट 2 की तैयारी में लग जाइए। शिफ्ट 2 की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। अगला सिलेक्शन है, साइको टेस्ट में अंक आपके ही आएंगे। देखिए कि अंकों से ही आपका क्या होगा, अगला जो एग्जाम होने वाला उसका और साइको टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अपना आकलन करें और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, जितना नंबर आपको मैंने बताया उसके लगभग आपके नंबर है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। आप अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। आपकी कितने नंबर है, किस जोन से अप्लाई किया, किस कैटेगरी से हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।